चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस ये कब मनाया गया, यानी कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे। तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 17 नवंबर को। और ये 17 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है, तो देखिए इसकी एक हिस्ट्री है। 17 नवंबर 1939 को चेकोस्लोवाकिया के विरोध प्रदर्शन के दौरान जो छात्र शहीद हो गए थे, उन्हीं की याद में 17 नवंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। और इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे ये तो मनाया गया 17 नवंबर को, लेकिन जो वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे है यानी कि विश्व छात्र दिवस, ये मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। और जो भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी, इन्हीं के जन्म दिवस को यानी कि 15 अक्टूबर को हम मनाते हैं वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे के रूप में। तो दोनों ही आप याद रखेंगे। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो 13 नवंबर को मनाया गया है विश्व दयालुता दिवस यानी कि वर्ल्ड काइंडनेस डे। 14 ऑफ नवंबर को मनाया गया है नेशनल चिल्ड्रन डे और वर्ल्ड डायबिटीज डे यानी कि विश्व मधुमेह दिवस। 16 नवंबर को मनाया गया है नेशनल प्रेस डे, जबकि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ये कब मनाया जाता है 3 मई को। देखिए ऑनलाइन स्टडी पॉइंट की जो अक्टूबर मंथ की करंट अफेयर की पीडीएफ है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी है। अक्टूबर मंथ के सभी करंट अफेयर इसमें टॉपिक वाइज विथ डिटेलिंग विथ एक्स्ट्रा फैक्ट कवर कराए गए हैं। इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। देखिए दिवाली के समय में हमने ऑफर चलाया था, जिसमें कि आप लोगों को लास्ट 10 मंथ्स की जो करंट अफेयर की पीडीएफ है ये भी डिटेल और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ है और टॉपिक वाइज कवर कराई गई है। इसका प्राइस रखा गया था 28 रुपये। काफ़ी लोगों ने परचेस किया, आप लोगों के रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स की डिमांड है कि जो लोग इसे परचेस नहीं कर पाए हैं उनके लिए एक बार इस ऑफर को फिर से ओपन किया जाए। तो ये ऑफर आप लोगों के लिए फिर से ओपन हो रहा है। लास्ट 10 मंथ्स की करंट अफेयर की पीडीएफ 28 रुपये में और अक्टूबर मंथ की जो करंट अफेयर की पीडीएफ है ये 10 रुपये में अवेलेबल है। इसके अलावा मैथ्स के हैंड रिटन नोट्स 40 रुपीज़ में और लास्ट 10 मंथ्स के करंट अफेयर की 1 लाइनर पीडीएफ ये मात्र 15 रुपये में अवेलेबल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टेच्यू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ से किया है, तो इसका अनावरण अभी हाल ही में किया गया है राजस्थान के पाली से। देखिए जो जैन आचार्य थे श्री वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज, अभी हाल ही में इनकी 151वीं जयंती मनाई गई, जिसके मौके पर 151 इंच की इस लंबी प्रतिमा का अनावरण किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। अब इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये है स्टेच्यू ऑफ पीस जिसका अनावरण किया गया है राजस्थान में। एक है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जिसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2018 में गुजरात के केवड़िया कॉलोनी से किया गया था। अब हम डिस्कस कर लेते हैं राजस्थान के बारे में। तो आप मैप में देख सकते हैं राजस्थान की लोकेशन। देखिए जो राजस्थान है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसकी राजधानी तो ये है जयपुर, जिसे भी हाल ही में यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। मुख्यमंत्री तो ये हैं अशोक गहलोत, राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की यदि बात की जाए तो रणथंभौर, केवलादेव, सरिस्का और डेजर्ट नेशनल पार्क ये सभी स्थित हैं राजस्थान में ही। देखिए जो राजस्थान है ये बायोफ्यूल पॉलिसी यानी कि जैव ईंधन नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य भी है। अच्छा, राजस्थान का हृदय ये किसे कहते हैं, तो ये कहलाता है अजमेर। इसके अलावा भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर ये कहाँ स्थित है, पुष्कर में। और अभी हाल ही में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की थी और इस योजना के अंतर्गत गरीबों को मात्र 8 रुपये में भरपेट भोजन प्रोवाइड कराया जा रहा था। हाल ही में लॉन्च की गई किताब जिसका नाम है ए प्रॉमिस्ड लैंड किसके द्वारा लिखी गई है। ए प्रॉमिस्ड लैंड यानी कि एक वादा भूमि, ये तो पहले ही लिखी गई थी बराक ओबामा जी के द्वारा, लेकिन ये लॉन्च नहीं की गई थी, तो इसे भी हाल ही में लॉन्च किया गया है और ये लिखी गई है अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट बराक ओबामा जी के द्वारा। ये अमेरिका के 44वें प्रेसिडेंट थे। 45वें प्रेसिडेंट ये डोनाल्ड ट्रंप थे और अभी हाल ही में अमेरिका के 46वें प्रेसिडेंट बने हैं जिनका नाम है जो बिडेन। हम बात कर रहे हैं बराक ओबामा की। तो देखिए इनकी जो पहली किताब थी जिसका नाम है ड्रीम्स ऑफ माई फादर, इनकी ये जो पहली किताब है ये 1995 में लॉन्च की गई थी
और अभी हाल ही में जो किताब लिखी गई है इसका नाम है ए प्रॉमिस्ड लैंड, और इस किताब में प्रेसिडेंट रहने के दौरान इनकी भारत यात्रा का भी उल्लेख किया गया है। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो प्रसिद्ध राइटर जिनका नाम है रस्किन बॉन्ड, हाल ही में इनके द्वारा एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है हाउ टू बिकम ए राइटर। अभिजीता गुप्ता इनका नाम चर्चे में रहा है। मैथिली शरण गुप्त इनकी ये परपोती हैं, और अभी हाल ही में दुनिया के सबसे कम उम्र की राइटर ये बन गई हैं। हाल ही में इनके द्वारा एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है हैप्पीनेस ऑल अराउंड। अब यदि हम लास्ट ऑप्शन को डिस्कस करें मार्केज लुकास रिजनोवेल्ड, तो ये कौन है? तो देखिए जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज इस साल का प्रदान किया गया है ये इन्हें ही प्रदान किया गया है। ये बिलोंग करती है नीदरलैंड से, और इंटरनेशनल बुकर प्राइज पाने वाली ये विश्व की सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई हैं। इनकी उम्र है मात्र 29 साल, और इनके द्वारा जो बुक लिखी गई है इसका नाम है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। हाल ही में बिहार के 7वीं बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं नीतीश कुमार। अच्छा, आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि जब किसी राज्य में मुख्यमंत्री बनते हैं तब उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ कौन दिलाते हैं? ये दिलाते हैं उस राज्य के राज्यपाल। और बिहार के राज्यपाल ये कौन है? फागू सिंह चौहान, जिन्होंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई है। देखिए जो नीतीश कुमार है ये 7वीं बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं, पर बिहार के जो सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री थे ये थे बिहार के पहले मुख्यमंत्री, इनका नाम है श्री कृष्ण सिंह। इन्हें आप बिहार केसरी के नाम से भी जानते हैं। इनका कार्यकाल 17 साल और 52 दिन तक रहा था, जबकि जो नीतीश कुमार है इन्हें मुख्यमंत्री के कार्यकाल को 14 ईयर और 82 दिन ही कंप्लीट हुए हैं। तो कहा यह जा सकता है कि अपने 7वें कार्यकाल के दौरान ये बिहार केसरी का रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये बिहार के 7 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं और इनके अभी कार्यकाल के 14 ईयर ही कंप्लीट हुए हैं, तो ऐसा कैसे? तो इनकी हिस्ट्री है, देखिए हर बार इनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है। पहली बार जब ये मुख्यमंत्री बने थे बिहार के 2000 में, तब ये 3 मार्च से लेके 10 मार्च तक, मतलब कि केवल 7 दिन तक मुख्यमंत्री रहे थे। इसके बाद 2005 से लेकर के 2010 तक इनका दूसरा कार्यकाल था। 2010 से लेकर के 2014 तक इनका तीसरा कार्यकाल था। फिर फरवरी 2015 से लेकर के नवंबर 2015 तक इनका चौथा कार्यकाल रहा। 2015 से 17 तक इनका 5वां कार्यकाल, और 2017 से अभी तक इनका 6वां कार्यकाल रहा था, और अब इन्होंने अपने 7वें कार्यकाल की शपथ ले ली है। आप मैप में देख सकते हैं बिहार की लोकेशन, इसकी राजधानी क्या है? तो ये है पटना। मुख्यमंत्री राज्यपाल अभी मैंने आप लोगों को बता दिया है। देखिए अभी हाल ही में बिहार का जो काबर ताल है इसे भारत के रामसर साइट की लिस्ट में ऐड किया गया है, तो ये भी आप याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ मुख्यमंत्री की बात की जा रही है, तो मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बता देती हूँ। जैसे कि यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है, ये है पवन चामलिंग के नाम पर। ये 25 साल तक मुख्यमंत्री रहे थे, और किस राज्य के थे? सिक्किम के। इसके बाद स्थान आता है जगदीश बसु का। ये कुल 23 वर्ष तक मुख्यमंत्री थे, किस राज्य के? वेस्ट बंगाल के। नेक्स्ट है हाल ही में अनुराग ठाकुर को किस राज्य या यूटी का भाजपा चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो देखिए जो अनुराग ठाकुर है जो कि हमारे वित्त राज्य मंत्री हैं, इन्हें भी हाल ही में जम्मू कश्मीर में भाजपा चुनाव अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। अब यदि हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि किश्तवाड़, दशीग्राम और हेमिस नेशनल पार्क, ये सभी स्थित हैं जम्मू कश्मीर में ही। इसके अलावा जो जोजिला टनल है जिसके निर्माण का काम शुरू हो चुका है, और इसके निर्माण के बाद ये एशिया की सबसे लंबी रोड टनल कहलाएगी। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में जम्मू कश्मीर में पंचायती राज अधिनियम ये लागू किया गया है। इसके अलावा माई टाउन माई प्राइड अभियान की शुरुआत ये भी जम्मू कश्मीर के द्वारा ही की गई है। हाल ही में पंचतत्व थीम पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है तेलंगाना में। और तेलंगाना में भी कहाँ? इसकी जो राजधानी है हैदराबाद, हैदराबाद में स्थित है इंदिरा पार्क, और इसी इंदिरा पार्क में इस पंचतत्व थीम पार्क का उद्घाटन किया गया है। और इस पार्क में क्रॉस वॉक, इन्फिनिटी वॉक, योगा शेड, ओपन जिम और हर्बल प्लांट की व्यवस्था की गई है। तो आप मैप में देख सकते हैं तेलंगाना की लोकेशन,
इसकी राजधानी अभी मैंने बताया हैदराबाद, जो कि मूसी नदी के किनारे बसी हुई है। और जो हैदराबाद है ये भारत का पहला ब्लॉकचेन जिला भी है। हैदराबाद में ही विश्व का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर स्थापित किया गया है, जहां लगभग 1 लाख लोगों को मेडिटेशन की निःशुल्क ट्रेनिंग दी जा रही है। और देखिए, यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में आईएमडी के द्वारा ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स रिलीज किया गया था, और इस ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स को टॉप किया था सिंगापुर ने पूरे वर्ल्ड में। लेकिन यदि हम भारत की बात करें तो भारत में टॉप पर रहा था हैदराबाद, ओवरऑल इसकी रैंकिंग थी 85। अब देखिए, यहाँ पार्क की बात की जा रही है तो आप बाकी ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। यदि स्टार्ट करें हम तेलंगाना से ही, तो देखिए तेलंगाना की जो राजधानी है हैदराबाद, यहाँ भारत का पहला डॉग पार्क यानी कि कुत्तों के लिए भारत का पहला पार्क ये हैदराबाद में ही स्थापित किया गया है। यदि हम बात करें गोवा की, तो हाल ही में गोवा में भारत का पहला बालू टिब्बा पार्क यानी कि सैंड ड्यून पार्क ये स्थापित किया जा रहा है। यदि हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात के महिसागर जिले में भारत का पहला डायनासोर पार्क स्थापित किया गया है। जबकि अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में भारत का पहला टायर पार्क स्थापित किया गया है। तो ये सारी चीजें आप कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। हाल ही में बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो ये भी हाल ही में बन गई है रेणु देवी। अब इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री, तो ये तो थी राबड़ी देवी। और अभी हाल ही में पहली महिला उप मुख्यमंत्री ये बन गई हैं रेणु देवी। अभी मैंने बताया था कि 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री ये नीतीश कुमार बनाए गए हैं। इसके अलावा 2 लोगों ने डिप्टी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। एक तो है तारकिशोर प्रसाद, दूसरी है रेणु देवी। और इसी के साथ ये बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बन गई हैं। बिहार के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। यहाँ हम अदर ऑप्शन को रिलेट करके याद रख सकते हैं, जैसे कि सईदा अनवरा तैमूर ये कौन थी? तो ये असम की पहली महिला मुस्लिम मुख्यमंत्री होने के साथ साथ भारत की पहली महिला मुस्लिम मुख्यमंत्री थी, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। रेणु देवी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। मोनिका दास, इनका नाम अभी चर्चे में रहा है क्योंकि बिहार चुनाव के दौरान, मतलब कि भारत की पहली महिला ट्रांसजेंडर पीठासीन अधिकारी ये मोनिका दास ही बनी है। बिहार में इनकी नियुक्ति की गई थी। राबड़ी देवी के बारे में अभी मैंने बताया है कि ये बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। नेक्स्ट है, हाल ही में पंजाब के स्टेट आइकन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी हाल ही में नियुक्त किया गया है बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद को। और किनके द्वारा नियुक्त किया गया है? भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा। तो देखिए, जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसने सोनू सूद को पंजाब के स्टेट आइकन के रूप में नियुक्त कर दिया है। पहले हम सोनू सूद के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कोरोना महामारी के बीच ये काफ़ी चर्चे में आए थे। इन्होंने काफ़ी लोगों की हेल्प की थी, जिसके बाद इन्हें यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। हाल ही में ये एजर इंडिया के भी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। और हाल ही में इनके द्वारा एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है आई एम नो मसीहा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं भारतीय चुनाव आयोग के बारे में, जिन्होंने सोनू सूद को पंजाब का स्टेट आइकन नियुक्त किया है। देखिए, जो चुनाव आयोग है इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 में, और इसलिए 25 जनवरी को हम मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि नेशनल वोटर्स डे के रूप में। प्रेजेंट टाइम में हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये तो हैं सुनील अरोड़ा जी। और मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। एक तो हैं सुशील चंद्र, दूसरे हैं राजीव कुमार। देखिए, पहले राजीव कुमार के स्थान पर थे अशोक लवासा, जिनकी नियुक्ति भी हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में की गई है, जिसके बाद अब हमारे नए चुनाव आयुक्त ये बन गए हैं राजीव कुमार। हाल ही में जारी किए गए खरीफ विपणन सीजन यानी कि खरीफ मार्केटिंग सीजन की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक धान उत्पादक राज्य ये कौन बना है? तो देखिए, भी हाल ही में जो खरीफ मार्केटिंग सीजन है इसने एक रिपोर्ट रिलीज की है, जिसके अनुसार भारत में सर्वाधिक धान उत्पादक राज्य ये बन गया है पंजाब। तो आप मैप में देख सकते हैं पंजाब की लोकेशन। पंजाब जिसे 5 नदियों का संगम भी कहा जाता है। इसकी राजधानी है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ में स्थित है रॉक गार्डन, जो कि नेक चंद के द्वारा बनवाया गया था। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। राज्यपाल तो ये हैं
BP सिंह बदनौर। देखिए भी हाल ही में पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनाई गई हैं, इनका नाम है विनी महाजन। इसके अलावा जो पंजाब है इसने अभी हाल ही में 3 कृषि बिल के विरोध में एक विधेयक पारित किया है और 3 कृषि बिल के विरोध में विधेयक पारित करने वाला ये पहला राज्य बन गया है। अब देखिए यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो जो पंजाब है ये तो धान उत्पादन के मामले में पहले स्थान पर रहा है। हाल ही में एक रिपोर्ट रिलीज की गई जिसके अनुसार जो आंध्र प्रदेश है ये फलों के उत्पादन में पहले स्थान पर रहा है, जबकि सब्जियों के उत्पादन के मामले में पहले स्थान पर रहा है पश्चिम बंगाल। और जो उत्तर प्रदेश है ये भारत का सर्वाधिक आलू उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट है तिनसुकिया, जहां ऑयल इंडिया ने प्राकृतिक गैस की खोज की है। सवाल ये है कि किस राज्य में स्थित है, तो ऐसे सवाल भी एग्जाम का पार्ट बनते हैं। तो देखिए जो ऑयल इंडिया है इसने तिनसुकिया में नेचुरल गैस की खोज की है और ये जो तिनसुकिया है ये स्थित है असम राज्य में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मैप में असम की लोकेशन। इसकी राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल तो ये हैं जगदीश मुखी। असम में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। और देखिए यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में असम गवर्नमेंट के द्वारा अरुंधति योजना की शुरुआत की गई थी और इस अरुंधति योजना के अंतर्गत जो असम गवर्नमेंट है ये गरीब परिवारों की लड़कियों को उनकी शादी पर 1 तोला सोना दे रही है। अब यदि हम बात करें ऑयल इंडिया की, ऑयल इंडिया जो कि देश की दूसरी सबसे बड़ी सरकारी तेल उत्पादक कंपनी है। इसकी स्थापना हुई थी 18 फरवरी 1959 में। हेडक्वार्टर स्थित है नोएडा में और इसके जो MD और चेयरमैन हैं ये हैं सुशील चंद्र मिश्रा, जिसने कि असम के तिनसुकिया में नेचुरल गैस की खोज की है। नेक्स्ट है हाल ही में यूट्यूब पर 1 अरब यानी कि 1 बिलियन से अधिक व्यूज पाने वाला दक्षिण भारत का पहला गाना कौन बन गया है, तो ये भी हाल ही में बन गया है राउडी बेबी। और देखिए मैंने भी जब ये न्यूज़ देखी, हालांकि ये सॉन्ग मैंने कभी सुना नहीं है, ये न्यूज़ देखने के बाद मैंने इस गाने को भी देखा और ये जो गाना है ये तमिल स्टार धनुष का गाना है और ये गाया भी इन्हीं के द्वारा गया है, मतलब कि धनुष और धृष्टिता इन दोनों के ही द्वारा ये गाना गाया गया है। और ये तमिल फिल्म मारी 2 का गाना है जो कि 2018 में रिलीज़ की गई थी। और इसी के साथ राउडी बेबी सॉन्ग ये 1 बिलियन से अधिक व्यूज़ पाने वाला दक्षिण भारत का पहला गाना बन गया है। ध्यान दीजिए ये बना है दक्षिण भारत का पहला गाना, लेकिन पूरे भारत में यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का ऐसा पहला गाना जिसने 1 बिलियन से अधिक व्यूज़ पाए हैं तो ये है लॉन्ग लाची गाना। तो दोनों ही आप याद रख सकते हैं। कल मैंने आप लोगों से पूछा था हाल ही में कोलिन्स डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर किसे डिक्लेयर किया है, राइट आंसर था लॉकडाउन। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है, तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आए तो एक लाइक कीजिए, एक शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।